हेलो दोस्तों, फिजिक्स बाय विमल चैनल पे स्वागत है। और आज हम पढ़ते हैं कक्षा 12 के प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर के प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। तो थोड़ा सा डेरिवेशन है, ठीक है। जैसे मैथ के बच्चे हैं उनके लिए तो समझ में अच्छा से आएगा। बायोलॉजी वालों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन कुछ चीज़ें होंगी जिसको हम रट लेंगे तो आने लगेगा, ठीक है। 5 नंबर ही आता है पेपर में, तो ध्यान से देखिएगा। आज जो हमारा आएगा वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है। तो जैसा कि हमने लिख दिया इसकी परिभाषा, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में धारा के वर्ग यानी आई स्क्वायर के माध्य मान या औसत मान के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं, ठीक है। यानी वर्ग माध्य मूल मान को IRMS से प्रदर्शित करते हैं। R मीन्स रूट, M मीन्स स्क्वायर, रूट मीन्स स्क्वायर, यानी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है। तो ये हमारी परिभाषा हो गई, ये हो गए IRMS से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आगे जैसे देखा जाए, प्रत्यावर्ती धारा है क्या, तो अल्टरनेटिंग करंट होती है। यानी अपना एक पूर्ण चक्र कब पूरा करती है, ये तो पहले हम पढ़ ही चुके हैं। जैसे ये है तो अपना अल्टरनेटिंग करंट जो जाता है, ये अपना एक पूर्ण चक्र ये वाला भाग यानी यहाँ से यहाँ तक अगर पूरा करते हैं तो एक पूर्ण चक्र इसका पूरा माना जाता है, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट ये होता है AC, प्रत्यावर्ती धारा। और दृष्ट धारा DC होता है, जैसा कि पढ़ाया गया है। तो हम अल्टरनेटिंग करंट का पढ़ेंगे वर्ग माध्य मूल मान। एक पूर्ण चक्र इसका तभी माना जाएगा जब यहाँ से होते हुए यहाँ तक इसका आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक इसका एक पूर्ण चक्र माना जाता है, ठीक है। एक हम पढ़े किसी क्षण के लिए, यहाँ प्रत्यावर्ती धारा समीकरण बोल दें तो प्रत्यावर्ती धारा समीकरण I बराबर I नॉट साइन ओमेगा t। तो हम जैसे लिख दें यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा समीकरण क्या था, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा t, प्रत्यावर्ती धारा समीकरण। इसको बना लें समीकरण 1, ठीक है। अब दूसरा होगा, चलिए एक पूर्ण चक्र के लिए आई स्क्वायर का औसत मान होगा ये 1/t आई स्क्वायर dt। तो आई स्क्वायर dt के लिए यहाँ पे लिमिट लिया गया है 0 से t तक। तो 0 से t तक लिमिट लिए हैं, ये t होगा हमारा समय अंतराल, ठीक है। और ये आई स्क्वायर dt ये बताया जा रहा है, जैसे हम पहले बताए हुए हैं, आई स्क्वायर dt होगा यानी एक पूर्ण चक्र को पूरा करने में यानी प्रवाहित कुल धारा, ये कुल धारा को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे समाकलन मतलब यहाँ कुल धारा होगी, और उस धारा को प्राप्त करने में ये हमारा आवर्तकाल होगा, यानी बटे में जो t होगा, ठीक है। तो बटे में जो t है ये हमारा आवर्तकाल होगा, ये प्रवाहित कुल धारा होगी एक पूर्ण चक्र के लिए, ठीक है। तो ये तो हमारा ये हो गया एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान मिल गया हमें, और ये प्रत्यावर्ती धारा मिल गई, जैसा कि ये पता है सबको। समीकरण क्या बना देंगे, इसको समीकरण 2 बना देंगे, ठीक है, समीकरण 2। अब आ जाते हैं परिभाषा से, अपनी परिभाषा जो है हम उससे आ जाते हैं। तो परिभाषा से देखा जाए तो परिभाषा ये कह रही है प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में धारा के वर्ग, तो यहाँ लिखते हैं धारा का वर्ग, यानी ये धारा है, धारा के वर्ग के औसत मान मतलब ये लगा देंगे औसत मान के वर्गमूल, क्या लगा देंगे, के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। यानी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं जब हम लगा देते हैं अंडर रूट में तब, ठीक है। एक बार फिर से सुनेंगे, ये करणी लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो फिर से देखा जाए, थोड़ा सा साइड में लिखते हैं ताकि आ जाए इतने में तीनों में, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं IRMS बराबर हो जाएगा धारा के वर्ग का औसत मान, ठीक है। तो फिर से सुनिएगा, इसमें यहाँ पे 3 स्टेप याद रखिएगा बस। पहली बार बोला गया कि एक पूर्ण चक्र में धारा का वर्ग, तो यहाँ पे धारा का वर्ग कर दिए, धारा के वर्ग के औसत मान, तो यहाँ पे औसत मान लगा दिए, औसत मान के वर्गमूल
को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं, यानी RMS से प्रदर्शित करेंगे, यही आएगा। अब परिभाषा से हम ये लिख दिए कि बहने वाली धारा के वर्ग के औसत माध्य के वर्गमूल के बराबर होता है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, यानी IRMS बराबर करणी में लिखेंगे I², ठीक है, औसत माध्य। अब हम इसके आगे लगाना शुरू करते हैं, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो हम लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। चलो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी I²RMS बराबर, करणी तो हट जाएगा स्क्वायर में, तो बचेगा I² का औसत मान, यही बचेगा। अब आ जाए यहाँ पे समीकरण 1 से 2 से देखें तो औसत मान का हमें फार्मूला यहाँ पे मिल चुका है, जैसा कि पहले बताया गया है, उसी को हम यहाँ पे नोट कर दिए। औसत मान के फार्मूले को हम यहीं पे पुटअप करते हैं, तो औसत मान का जो फार्मूला होगा यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में, समीकरण 1 से 2 से ना, तो समीकरण 2 से ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से देखो, तो समीकरण 2 से मिलेगा हमें I²RMS बराबर, इस पूरे मान को हम यहाँ पे लिख दें 1/T समाकलन अपर लिमिट T लोअर लिमिट 0 I² dt, ठीक है। तो I के मान को हम समीकरण 1 से रख दें, तो यहाँ फिर एक बार ब्रैकेट में लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से हम यहाँ पे मान रखते हैं I²RMS बराबर 1/T अपर लिमिट T लोअर लिमिट 0, I का मान लिखा है I0 sin ω t, और ब्रैकेट है तो हमने ब्रैकेट लगा दिया, और T के सापेक्ष कर रहे हैं तो dt लगा दिए, ठीक है। चलिए हमें मिला I²RMS बराबर 1/T अपर लिमिट T लोअर लिमिट 0। देखो स्क्वायर लगेगा तो I0 का भी स्क्वायर हो जाएगा, और साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ω t हो जाएगा। अब ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा देंगे dt, क्या लग जाएगा dt, ठीक है। क्योंकि I0² तो हमारा कांस्टेंट होगा, उसको हम बाहर करेंगे, तो I²RMS बराबर मिलेगा I²0 क्या T मिलेगा, समाकलन चिन्ह लगाएंगे, लिखेंगे साइन स्क्वायर ω t dt। ω t यहाँ पे कोण होगा, ठीक है, ω t हमारा यहाँ पे क्या होगा, कोण होगा। तो I²RMS बराबर I0² क्या होगा T। चलिए साइन स्क्वायर ω t को हम इसको क्या करते हैं, सूत्र में तोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर का समाकलन होगा नहीं, तो हम इसको सूत्र में तोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला पढ़े हुए हैं, जैसे कि मैथ वाले स्टूडेंट को पता होगा, तो हम पढ़े थे cos 2θ बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, यानी 2 sin स्क्वायर थीटा अगर इधर आ जाए तो ये cos 2θ कहाँ चला जाएगा, इस साइड आएगा, इस साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस में माइनस में। अब 2 को खत्म करना है तो मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos 2θ अपान क्या होगा 2 नीचे चला जाएगा, यानी जहाँ थीटा है वहाँ पे हमारा क्या है ω t है, यानी हम अगर साइन इसको कर दें साइन स्क्वायर ω t बराबर 1 - cos 2ω t, अब बटे में क्या लिखेंगे तो वही चीज़ हम यहाँ पे प्रतिस्थापित कर दे रहे हैं, इसी ये समाकलन 0t साइन स्क्वायर ω t की जगह लिख सकते हैं 1 - cos 2ω t बटे में 2 है, और क्या लग जाएगा dt, ठीक है, ये तो हुआ। अब क्या करते हैं I²RMS बराबर
आई नॉट स्क्वायर बटे में 2 आ जाएगा बाहर तो 2t हो जाएगा। अब समाकलन t 0 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी और क्या है dt, ठीक है dt। अब इसके बाद फिर एक लाइन बढ़ते हैं, आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई नॉट स्क्वायर अपान 2t। अब चलो समाकलन करते हैं, तो 1 के सापेक्ष अगर करेंगे तो कोई भी चीज़ 1 के सापेक्ष की जाती है, जैसे 1 dt समाकलन में, तो हमें t मिलता है। x dx निकालते हैं या 1 dx निकालेंगे तब भी हमें x मिलेगा। 1 dy निकालेंगे समाकलन में तो हमें y मिलेगा, यानी वहाँ पे एक t के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो यहाँ 1 की जगह क्या लिख दिया t लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे t माइनस कास 2 ओमेगा टी dt। तो कास 2 ओमेगा टी dt का क्या हो जाएगा, कास 2 ओमेगा टी dt को हम क्या लिखेंगे, कास का हो जाता है समाकलन में साइन, तो लिखेंगे साइन, ये तो हमारा क्या है 2 ओमेगा टी, ये हो जाएगा। एक चीज और, ओमेगा टी तो हमारा क्या था थीटा था, जो कोण के बगल में ये जो होगा गुणांक इसका वो नीचे लिख दिया जाता है, तो 2 ओमेगा टी, अब बटे में क्या लिख देंगे, इसका गुणांक लिखेंगे 2 ओमेगा। एक बार फिर समझेंगे, हम टी के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो यहाँ पे cos 2 ओमेगा टी तो थीटा था, तो cos 2 ओमेगा टी का निकल आएगा sin 2 ओमेगा टी, और जो टी के सापेक्ष जो गुणन हो रहा होगा इसका उसको हम कहाँ लिखते हैं, बटे में लिखते हैं। तो 2 ओमेगा को हम क्या कर दिए, बटे में कर दिए, और ये हमारा हो गया अपर लिमिट टी और लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आगे देखा जाए चलिए अब करते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट में लिखेंगे आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई नॉट स्क्वायर अपान क्या लिखेंगे 2t। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट में स्मॉल टी यह लिखेंगे कैपिटल टी माइनस साइन 2 ओमेगा, ओमेगा बराबर होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई अपान टी होता है, ठीक है, यहाँ लिख देंगे ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपान टी, और जहाँ स्मॉल टी वहाँ तो कैपिटल टी लिखा ही जाएगा। अब बटे में क्या है, बटे में 2 ओमेगा है तो 2 ओमेगा को ऐसे हम उतार लेंगे। फिर अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। लोअर लिमिट हमारा क्या होगा, स्मॉल टी जहाँ लिखेंगे आपकी बार 0, फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन 2 ओमेगा, और टी की जगह क्या लिखेंगे 0 तो हो जाएगा साइन 0 बटे में क्या लिखेंगे 2 ओमेगा। ठीक है, अगली बार आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई नॉट स्क्वायर अपान 2t। चलिए ये वाली टी से ये वाला टी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल टी दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो बचेगा साइन 2 ओमेगा इंटू 2, तो हो जाएगा टी माइनस साइन 4 पाई बटे में क्या होगा 2 ओमेगा माइनस 0 है, ये साइन 0 का मान 0 होता है, 0 अपान क्या लिखेंगे 0 अपान 2 ओमेगा, अब ब्रैकेट क्या होगा बंद हो जाएगा। अगली बार बढ़ते हैं, तो आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई नॉट स्क्वायर अपान 2t, ब्रैकेट के अंदर t माइनस साइन 4 पाई, तो साइन 4 पाई मतलब साइन पाई का मान अगर देखा जाए तो 180, साइन 180, और साइन 180 का मान क्या होता है 0 होता है। अब इस पाई के गुणन में कोई भी हो, 1 2 3 4 5 15 13 12 कुछ भी हो, तो उसके गुणन से कोई मतलब नहीं होगा, वो यानी कि 0 आएगा ही, यानी कि यहाँ पे 180 है, 4 है 18 72 720, साइन 720 का मान क्या होगा कितना होता है 0 होता है।
तो इस तरह से ना याद करके ये याद रखो साइन 180 का मान 0 होता है। अब इसके गुणन में कुछ भी लिखा हो उससे मतलब नहीं है, आना 0 ही है। ठीक है, तो हम साइन 4 पाई को यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 अपान क्या होगा 2 ओमेगा माइनस 0 प्लस 0 अपान क्या है 2 ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे ब्रैकेट में हम बहुत लिख दें साइन 4 पाई बराबर क्या होता है 0 होता है। ठीक है, साइन 4 पाई बराबर 0। अब आगे बढ़ते हैं, अगली बार में लिखते हैं आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई नॉट अपान 2t, इन टू में क्या बचेगा t अकेले बचेगा, t से t क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, यानी आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई नॉट का स्क्वायर अपान क्या बचेगा 2। ठीक है, ये वाला स्क्वायर हटा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लगा देगा करनी, यानी यहाँ पे आई स्क्वायर आर स्क्वायर हटा दें यहाँ पे, तो आई आर एम एस बराबर अंडर रूट में आई नॉट का स्क्वायर होगा करनी में, और रूट 2 भी क्या होगा करनी में हो जाएगा। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं आई आर एम एस बराबर स्क्वायर से करनी हट जाता है तो आई नॉट बचेगा, अंडर रूट क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, तो एक तो हमारा ये फार्मूला यहाँ पे आ जाता है, ये फार्मूला हमारा निकल के आता है कि आई आर एम एस बराबर आई नॉट अपान अंडर रूट 2 होता है। ठीक है, या तो हम एक चीज़ और लिख सकते हैं 1/√2 का मान लिख देते हैं, तो 1/√2 का मान होता है 0.707, तो हम इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं, या 0.707 क्या लिखेंगे आई नॉट। ठीक है, या हम ऐसे यहाँ पे लिख दें आई आर एम एस बराबर आई नॉट अपान अंडर रूट 2, या इसके बराबर लिख दें 0.707 आई नॉट। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला निकल के आता है। एक बार इसको थोड़ा सा फिर से समझते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें बोर्ड छोटा होने के कारण कुछ चीज़ें हम लिखे नहीं हैं, जैसे कि अभी हम यहाँ पे लिखे थे कैसे आया साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी से माइनस कास्ट में, तो हम यहाँ पे बगल में लिखे थे उसको हम मिटा दिए हैं। तो अभी बोर्ड बड़ा होता तो हम यहाँ पे कॉलम करके काम लिख देते। ठीक है, तो फिर भी एक बार देखिएगा, हमें पता ही आ जाएगा आसानी से क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ इसमें है नहीं। ठीक है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, मैथ के स्टूडेंट को थोड़ा सा आसान पड़ता है, बायोलॉजी वालों के लिए थोड़ा सा कठिन होगा, बाकी समाकलन है इसमें। तो जिसे एक बार फिर समझते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यम मूलमान, परिभाषा हम लिखे कि एक पूर्ण चक्र में धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान कहते हैं। ठीक है, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं आई आर एम एस यानी रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे परिभाषा लिखी थी हम वो इस पे आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़े हुए प्रत्यावर्ती धारा समीकरण आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, एक पूर्ण चक्र में आई स्क्वायर का अगर माध्यमान निकाला जाए तो होता है 1/2 समाकलन आई स्क्वायर डी टी। इसको हम समीकरण 1 और 2 बना लिए। अब परिभाषा से अगर आ जाएं तो एक पूर्ण चक्र में धारा के वर्ग, धारा का वर्ग हमने लिखा, के औसत माध्य तो औसत माध्य का चिन्ह लगाए, के वर्गमूल तो हमने वर्गमूल लगाया, को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान कहते हैं, यानी आई आर एम एस कहते हैं। जैसे परिभाषा थी वैसे हमने ये लाया। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो वर्ग करने पर ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस, एक आड़ी हट जाएगा तो बचेगा वही औसत माध्य आई स्क्वायर। ठीक है, औसत माध्य में आई स्क्वायर। अब हम करेंगे क्या, आई स्क्वायर का मान रखेंगे, यहाँ पे लिखे हुए हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से इसका मान हम यहाँ पे पुटअप कर दिए। ठीक है, ये आई स्क्वायर डी टी। ठीक है, इसका अब क्या होगा कि ये टी क्या होगा समयांतराल होगा, आई स्क्वायर क्या होगा एक पूर्ण चक्र पूरा करने में कुल औसत माध्य होगा, कुल धारा होगी। ठीक है, और 0 से टी ये होगा हमारा लिमिट में रखते हैं। ठीक है, तो 1/t अपना कांस्टेंट होगा, आई स्क्वायर का मान हम समीकरण 1 से रखेंगे तो आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, ब्रैकेट यानी स्क्वायर अंदर जाएगा तो आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब करेंगे क्या,
आई स्क्वायर को हम कॉमन बाहर लाएंगे, आई स्क्वायर, ये आई नॉट स्क्वायर ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का तो समाकलन होगा नहीं, तो हम इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं, सूत्र में विभाजित करते हैं। तो इसका एक सूत्र होता है cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी वहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर मिल गया 1 माइनस cos 2 थीटा अपान 2। तो थीटा की जगह क्या होगा 2 ओमेगा टी, यानी ओमेगा टी बाहर क्या डी टी। तो हम 2 को कांस्टेंट होगा बाहर निकाल लेंगे, ये इसका समाकलन करेंगे तो 1 के सापेक्ष अगर टी का समाकलन होगा तो डी टी आएगा, cos 2 ओमेगा टी में साइन ओमेगा टी होगा, ठीक है। अब बटे में जो गुणांक होते हैं इसके लगे होते हैं उनको हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है। अपर लिमिट टी, लोअर लिमिट 0 होगा। अब आगे बढ़ेंगे तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया जाता है। तो अपर लिमिट में इस टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ स्मॉल टी होगा वहाँ पे हम कैपिटल टी लिखेंगे, माइनस लोअर लिमिट तो जहाँ जहाँ टी होगा वहाँ पे हम 0 रखेंगे। तो एक बार अपर लिमिट लिखते हैं तो अपर लिमिट में यहाँ टी लिख दिए, यहाँ टी लिख दिए, तो अपर लिमिट का हो गया। माइनस लोअर लिमिट होता है तो लोअर लिमिट जहाँ टी है वहाँ पे 0 लिखे, जहाँ टी है वहाँ पे 0 लिखे, तो लोअर लिमिट आ गया, ठीक है। एक पता है एक चीज, ओमेगा बराबर था 2 पाई अपान टी, आवर्तकाल का था, तो कोणीय वेग और आवर्तकाल का फार्मूला हम लिखाए हैं, ओमेगा बराबर होता 2 पाई अपान टी, यहाँ लिख लीजिएगा ओमेगा बराबर 2 पाई अपान टी। तो जहाँ ओमेगा था वहाँ पे 2 पाई अपान टी लिख दिए साथ में, तो टी से टी क्या होगा, कैंसिल हो गया। अब बचा 2 दूना 4 साइन 4 पाई अपान 2 ओमेगा 0, ये साइन 0 हो गया क्योंकि यहाँ पे क्या टी का मान 0 रखे थे तो पूरा 0 हो गया था, अपान 2 ओमेगा। अब क्या करेंगे, साइन 4 पाई का मान रखेंगे, तो साइन पाई का मान यानी 180, साइन 180, और साइन 180 को हम लिखते हैं 0, तो जिसके गुणन में कुछ भी होगा सब 0 आएगा, यानी 4 पाई है तब भी 0 आएगा, नीचे 2 पाई माइनस 0, ये भी क्या होगा 0 अपान 2 ओमेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये सब तो कैंसिल हो जाएंगे, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, बचेगा टी, तो टी से टी ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। अब आई स्क्वायर आर एम एस ये उतार लेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर करणी लगेगा, स्क्वायर से करणी हट जाएगा लेकिन √2 लगा रहेगा। √2 का मान होता है 1/√2 का मान होता है 0.707। तो हम करें क्या, तो फार्मूला हमारा तो ऐसे ही बन जाता है, आई आर एम एस बराबर आई नॉट अपान √2, या तो हम इसको आई √2 का मान रख दे रहे हैं तो हो जा रहा है 0.707 आई नॉट, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे और कोई डेरिवेशन इसके आगे का, तो जो कुछ भी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, ओके।